दिव्या तंवर मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी छोटी बहन भी उस साइड में बैठी हुई हैं और माता जी से मैं मिलवा देता हूँ। छोटे से कमरे में कैसे तैयारी की होगी आप सोच भी नहीं सकते होंगे इस छोटी सी गुड़िया ने। और पिताजी मैं फिर बता देता हूँ 2011 में कैंसर से स्वर्गवास हो गया था। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि किसी को पता नहीं हो और यूपीएससी की तैयारी हो जाए। तो मैं दिव्या तंवर से भी बातचीत करवाता हूँ, लेकिन ये राजपूत समाज के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए एक मोटिवेशन है। आप कहते हैं कि हम गांव में रहते हैं, तैयारी कैसे करें। आप कहते हैं अच्छे स्कूल नहीं, हम तैयारी कैसे करें। आप कहते हैं हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं, हम तैयारी कैसे करें। आप कहते हैं हमारे पास अच्छे शिक्षक नहीं, हम तैयारी कैसे करें। आप कहते हैं हमारे पास किताबें नहीं है, तैयारी कैसे करें। आप ये भी कहते हैं कि हमारे साथ यहाँ कोचिंग सेंटर नहीं है अच्छे जो हमें शिक्षा दे की यूपीएससी की। आप पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन इस लड़की ने सबको दरकिनार कर दिया, घर पे रह के तैयारी की यूपीएससी की और सिलेक्शन हो चुका है इस लड़की का यूपीएससी में। और यूपीएससी में सिलेक्शन आईपीएस बन चुकी है ये लड़की। तो आप सोच भी नहीं सकते, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज से ही आप ये सब कहना छोड़िए और आगे बढ़ के इस लड़की का हौसला देखिए। 8 बाई 8 के कमरे में रह के कोई तैयारी कर सकता है, और वो भी घर पे रह के। इन्होंने काम भी किया होगा घर का, ऐसा बात नहीं है। आगे कल पढ़ाई करती रही है। तो मेरे साथ दिव्या तंवर उनकी माता जी, गाँव के कुछ लोग भी मौजूद, उनसे मैं बातचीत करूँ। छोटी सी गुड़िया है, आप सोच नहीं सकते, लेकिन ये छोटी नहीं है, बड़ी खोटी हैं। इनका हौसला देखिए, मोटिवेशन मिला कहाँ से ये भी पूछेंगे। और कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितनी समय इन्होंने तैयारी की, कोचिंग ली या नहीं ली, कैसे इतना बड़ा अटेम्प्ट को इन्होंने परीक्षा को पास किया। यानी कि पिताजी का सिर पे हाथ नहीं है, पैसा पास नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। ये इतना मोटिवेशन करती है ये स्टोरी, ये कहानी इस बेटी की पूरे इंडिया के लिए। क्योंकि रहने के लिए घर नहीं, सही ढंग से खाना नहीं खाने के लिए, अच्छे कपड़े नहीं पहनने के लिए, और कोचिंग के लिए पैसा नहीं है। वो लड़की अगर आईपीएस बन सकती है तो आप क्यों नहीं बन सकते। ये हर समाज के लिए, राजपूत समाज के लिए नहीं, हर समाज के लिए ये प्रेरणा देती। ये कहानी नहीं है, सच्ची जीती जाती। दिव्या तंवर, हरियाणा न्यूज़ 24 को बहुत स्वागत। थैंक यू सर। दिव्या, पूरा देश देख रहा है अभी आपको। इसी कमरे में तैयारी? हाँ सर, इसी रूम में की। कितनी रहते हो आप? मम्मी है, मैं हूँ और छोटी सिस्टर है और छोटा भाई है। 4 लोग एक कमरे में, छोटे से? जी सर। 8 बाई 8 का कमरा? हाँ सर, लगभग। तो जब पढ़ाई करती थी तो 3 सदस्य तो हाँ हुल्लड़, कैसे मतलब एकांत नहीं चाहिए होता पढ़ाई? हाँ चाहिए तो होता था, लेकिन घर वालों ने इतना सपोर्ट किया, मतलब उनको पता था कि पढ़ रही है तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट होता था कि पढ़ाई अच्छे से हो पाए मेरी। तो घर वाले उसमें हाँ हुल्लड़ कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं करते थे, सपोर्ट करते थे अच्छे से। कितनी देर? स्टार्टिंग में तो वही 7 घंटे 8 घंटे, उसके बाद से लगातार जैसे जैसे बढ़ाए, प्रीलिम्स नज़दीक आया, मेंस आया तो 11-12 घंटे तक। तो ऐसे क्या चीज़ थी 11 घंटे, 11 या 12 घंटे? मतलब इतने सारा सिलेबस होता है तो सारा कवर करना पड़ता है, इतनी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, एनसीईआरटीज़ होती हैं, तो सब कुछ कवर करके ही जाना होता है। मतलब सिलेबस इतना ज़्यादा है कि हमें इतना तो पढ़ना ही पड़ता है। तो 10 या 12 घंटे फिर खेलने का काम करने का? हाँ, बस खाना, सोना और पढ़ना। हाँ। घर से बाहर ही नहीं, घर से बहुत कम निकलती थी बाहर। हाँ। लोगों को पता चलेगा कि बाहर चली गई? हाँ, मतलब इतना इंटरेक्शन नहीं किया किसी से भी, घर वालों मतलब गांव में किसी से भी, बस पढ़ना और अपने रूम में ही रहना और खाना पीना करना। तो कोचिंग? नहीं, कोचिंग नहीं ली मैंने, तो सेल्फ स्टडी से ही किया है। तो आपको किसने बताया यूट्यूब की आप तैयारी देख देख? शुरू में जब था कि हाँ यूपीएससी करना है, उसके बाद सिलेबस देखा पहले साइट पे यूपीएससी पे, फिर जो टॉपर्स रिकमेंड करते थे उन्होंने जो बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये साइट्स हैं, वो सब चेक किए और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो आप क्या बताएंगे अब लोगों को? तो टॉपर को छोड़िए, आज पूरे इंडिया के टॉपर आप हैं। क्योंकि इतना गरीब घर से बच्चा, पिताजी का सिर पे साया नहीं, ज़मीन नहीं, माँ मेहनत मजदूरी करके आपको यहाँ तक लेके आई है। तो आप हैं प्रेरणा। जो बच्चे आप जैसे गरीब हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनका हौसला कहीं कहीं पस्त हो जाता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें कौन लगाएगा। तो क्या कहना?
मैं बस यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में एक गोल फिक्स कीजिए और लगातार उस पे काम कीजिए। कोई भी मतलब ऐसी परेशानियाँ तो आएंगी बीच में, लेकिन बस हमें पेशेंस रखना है, परसिवरेंस रखना है और लगातार मेहनत करते रहें। जिस डेडिकेशन से हम काम करेंगे तो मुझे लगता है अगर मैंने कर दिया तो कोई भी बच्चा कर सकता है। अब लोग देख रहे हैं, सभी ये कहते हैं तो गॉड गिफ्ट है, तो ये गॉड गिफ्ट पे छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है गॉड गिफ्ट है, वो अपनी मेहनत ही काम आती है। कहीं कहीं थोड़ा लक फैक्टर काम करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता मेहनत के आगे वो है। बस मेहनत ही चाहिए, अगर मेहनत करेंगे तो हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। माता जी का नाम? मम्मी का नाम बबीता देवी। और पिताजी? भरत सिंह। तो 2011 में स्वर्गवास? हाँ 2000 हार्ट अटैक में आया था, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी पहले से ही। तो आपको याद है पिता? हाँ थोड़ा ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है, मैं तो छोटी ही थी उस टाइम, 10-11 साल की, तो ज़्यादा तो रिमाइंड नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत याद है बस। तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो लोग देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान सबकी इच्छा हो चुकी है, और ख़ासकर ये जो सरकार आने के बाद तो कुछ अलग से देखने को मिल रहा है। कोई रिक्शा चालक को, आप जैसे लड़के कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े पदों पे बैठ रहे हैं, तो सबकी एक आस, एक किरण सी जगी हुई है कि हम भी कर सकते हैं। तो क्या वास्तव में 12 घंटे ही पढ़ना जरूरी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि 12 घंटे ही पढ़ना था, मुझे लगता है 7-8 घंटे इनफ होते हैं। लेकिन बस वो थोड़ा प्रेशर हो जाता है कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, उस चक्कर में ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 7-8 घंटे मोर देन इनफ होते हैं, अगर लेकिन कंटिन्यूसली पढ़ना है। ऐसे नहीं कि बस 4-5 दिन पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, हमें कंटिन्यूसली पढ़ना ही होता है इतने दिन, इतने घंटे मतलब। दिव्या, आजकल आप जैसे बच्चे प्रेरणा तो दे रहे हैं, लेकिन एक आस भी जग रही है लोगों को। तो कई बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं यूपीएससी के लिए जो तैयारी करें, तो उन बच्चों को खासकर क्या कहना चाहेंगे? वो खाना पीना सब छोड़ दे, रात को उनको नींद नहीं आ रही है, अरे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने भी तो की है, खेलते खेलते हंसते हंसते, तो डिप्रेशन से दूर। मुझे ऐसा ही लगता है कि मोटिवेट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते ही रहो। अपने पेरेंट्स से भी बात, मैं भी ऐसा करती थी, फ्रेंड से भी बात करती थी, और ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब पे कुछ नहीं देखती थी, कॉमेडी भी देख लेती थी 10-15 मिनट की जब ब्रेक चाहिए होता था, और बहन भाइयों से भी बातें करना। तो ऐसा नहीं है कि बस पढ़ना ही है। और डिप्रेशन में जाने का तो ये है कि बस हमें लगातार अपने आप को मोटिवेट रखना है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मतलब सफलता तो मिल ही जाएगी, मेहनत का फल भगवान जी हमेशा देते हैं। तो डिप्रेशन वाली चीज़ें लाने की कोशिश करना चाहिए कि हम खुद को लगातार मोटिवेट रखें।